आप लोग का जो है कल केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री के पेपर में आपको जो है किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, किस तरह से जो है 5 नंबरिया 2 नंबरिया। सबसे पहले तो आप जो आपको गेस दिए हैं, जो बच्चे गेस से तैयारी किए हैं पूरा गेस को रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप उसको बढ़िया से रिवीजन करके पहले आपके पास जो पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में आप देखिएगा 70 को क्वेश्चन रहता है ना, तो 70 को में आप देख लीजिएगा जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, है ना, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगे कि नहीं इसमें इसका आंसर ये। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनते आ रहा होगा, यदि क्लास रेगुलर किए हुईएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि नहीं बन रहा है, लेकिन उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, टिक आउट कर लीजिएगा कौन कौन क्वेश्चन हमको बनने वाला, पूरा कॉन्फिडेंस है इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, मान लीजिए आपको 70 में से ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 20 या 22 क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो नहीं बनने वाला हो, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बन जाएगा 20। तो जो क्वेश्चन आपको बनने वाला हो पहले उसको हम लोग टिक आउट कर लेंगे, उसको बना करके उनका आंसर जो है हम लोग ये कर लेंगे। और जिस क्वेश्चन में आपको लगेगा नहीं इसमें थोड़ा थोड़ा यदि आपको डाउट रहे या कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा डाउट रहे, बाद में वो क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लीजिएगा जरूर। कुछ बच्चा क्या होता है ना, शुरू में क्वेश्चन को देखने लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आपके पास 70 को क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव का, 70 को ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 को ही बनाना है। आप एक बार बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा 2-4-5 मिनट समय दे करके, आप देखिएगा जो क्वेश्चन आपको बनने वाला है उसको टिक आउट करके पहले बना लेना है ना। 1 से 2 बार आप उसको देखिएगा तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको लगेगा बन जाएगा, ठीक है। उस तरह से तो तब जाके जिस क्वेश्चन पे ज्यादा जो है आपको डाउट लगेगा उस क्वेश्चन को बाद में देखना है ना। अच्छा से बनाइएगा तो लेवल में सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। जब सब्जेक्टिव में आइएगा तो सब्जेक्टिव में हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात बताते हैं। पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन 6 को रहता है तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता दिए गेस में दिए हुए 34 क्वेश्चन। तो जो बच्चे तैयारी किए हुए हैं तो एक बार उसको बढ़िया से रिविजन कर लीजिएगा, है ना। तो उसमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको एक तो आपको आईपीएक नेम रहेगा, इनऑर्गेनिक से आईपीएक नेम या ऑर्गेनिक आईपीएक नेम, एक तो कंफर्म रहबे करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए लिखने वाला क्वेश्चन है तो हम आपको वीडियो एगो बना के भेज दिए थे किस तरह से लिखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को लिखना है बढ़िया से, है ना। और लैंग्वेज लिखने के बाद जो है उसमें आपको फिगर बनाना है, एग्जाम्पल डालना है, जितना आप जान सकते हैं उसमें लिखना है ना। जितना पढ़ा है उसको लिखना है, ठीक है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 गो में से बढ़िया से आता है उसको पहले अच्छा से लिख लेना है। मान लीजिए 1-2 गो ऑब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ना नहीं है, उसको लिख के आना है बढ़िया से, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से डायग्राम बना करके उसको फिगर बना करके, नहीं भी आता उसको जोड़ जाड़ के लिख के आना है बढ़िया से। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि हमको नहीं आता है ना, या जो क्वेश्चन 6 गो में से 3 गो क्वेश्चन आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम इसको बना लेंगे, तो उसी तीनों क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, एकदम डिटेल में लिखना है उसको बढ़िया से फिगर के साथ, के साथ, ठीक है। इस तरह से नहीं देखिएगा जो क्वेश्चन में आपको जो है इस तरह से आईपीएक नाम वाला क्वेश्चन है तो उसको बनाइएगा, उसमें सॉलिड नंबर उठेगा, ठीक है ना। या कोई मान लीजिए रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन याद है तो उसको लिखना है, उस समय नंबर सॉलिड उठता है, ये हो गया। उसी तरह से आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात बताते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है 20 को क्वेश्चन रहेगा। केमिस्ट्री में जो 4 को 5 को 7 को क्वेश्चन ऐसा रहेगा, है ना। कभी आपको कह देगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, ऑर्डर निकालो, या आपको इस तरह से पूछ देगा। सिंपल क्वेश्चन रहता है जो आपको उसको बना सकते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 20 क्वेश्चन रहता है, आप घबराइएगा, एक बार 20 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आप 20 गो में से जिस क्वेश्चन पर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बढ़िया से याद है, ऐसा नहीं कि परिभाषा लिख करके आ जाना है। परिभाषा लिखने के साथ साथ कोशिश करना, यदि वहाँ डायग्राम है तो डायग्राम बना देना है, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लिख देना है, तब जाके आपको नंबर उठेगा, बढ़िया नंबर उठेगा, ठीक है ना। है ना, ये कुछ बच्चे को हम लोग देखते थे टेस्ट लेते थे एकदम, है ना, पूरा जो है एकदम परिभाषा लिख के आगे स्पीड में बढ़ते गए। आपको वहाँ पे समय हम तो वहाँ 2 घंटा हम टेस्ट लेते थे, वहाँ 2.5 घंटा 3 घंटा समय दिया जाता है। स्पीड से क्वेश्चन को लिखना है बढ़िया से, 10 को क्वेश्चन ऐसा लिखना है ताकि जो एकदम आए बढ़िया से। कोशिश करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन कुछ बच्चे को छूट जाता है तो सोच सके तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता तो लॉन्ग क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, है ना। इन्हें के लिखते रहना है ना। सब चीज में समय बचा करके पूरा एकदम बढ़िया से, जिस क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्फिडेंस हो पहले उसको लिखना है। जो क्वेश्चन नहीं आए तो ये भी करना, नहीं आए कि नहीं छोड़ के आ जाना है, उसको लिख के आना है बढ़िया से, उसमें भी नंबर मिलता है। आप केमिस्ट्री से संबंधित कंसेप्ट उसमें लिख के आ जाइएगा, उसमें भी एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है,
10 गो में से 10 को बना के आना है, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चन हो गया वही, 20 गो में से 10 को क्वेश्चन, यानी कि 15-16 को बना देना है, 10 को बनाना है। जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उसको बनाना है। कन्वर्सन सब आता है तो कन्वर्सन से बनाना है, वाटर फेनोल आता है, या आपको आईपेक नाम पूछता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है, आपको बन जाएगा, है ना। और घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बढ़िया से जितना आप पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे तैयारी किए हैं, नया चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नया चीज़ आपको तैयारी नहीं होगा। जो आप जितना पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लीजिए। जितना आपको ऑब्जेक्टिव गेस में दिया गया है उस ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लीजिए, कहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव एक बार जो है बढ़िया से कहीं गलत ना हो जाए। आपको जो फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव आपको गेस में जितना दिए, एक बार मिला करके बढ़िया से चेकअप करके, है ना, रिवीजन करके एक बार चले जाइए। बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।